नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलोअप और मैं विवेक आर्यन। गाँव की ज़िंदगी, गाँव का वातावरण हम में से हर किसी को फ़ैसिनेट तो करता है, लेकिन गाँव की हकीकत अगर हम जानेंगे तो हमारे पाँव तले ज़मीन खिसक जाती है। ऐसा हर गाँव के साथ नहीं है, यह सच है, लेकिन कुछ गाँव हैं जो सुविधाओं के लिहाज से और विकास के लिहाज से इतना पिछड़ा है कि कभी-कभी हमें इस बात में संशय होता है कि हम वाक़ई 21वीं सदी के भारत में जी रहे हैं। दरअसल जब हम 21वीं सदी का भारत कहते हैं तो हम सिर्फ उन ऊंची इमारतों को देखते हैं, उन चौड़ी सड़कों को देखते हैं जो हमें तस्वीरों में, वीडियोस में और सोशल मीडिया पर नज़र आता है। लेकिन आज मैं आपको भारत की, झारखंड की गाँव की वो हकीकत दिखाने जा रहा हूँ जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ, और यह कहानी आप में से हर किसी को ज़रूर जाननी चाहिए कि कितना संघर्ष है यहाँ के लोगों के जीवन जीने में, कि पानी के लिए, स्कूल के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए ये हर दिन, हर पल कितना संघर्ष करते हैं और कैसे सालों से, कई दशकों से यहाँ अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। इस वक्त हम खड़े हैं रांची से लगभग 50 किलोमीटर दूर। गांव का नाम है साराबेड़ा और यह प्रखंड पड़ता है अनगढ़ा, कुच्चू पंचायत। इस गांव की विचित्र कहानी यह है, सबसे बड़ी बात, कि यहाँ आने के लिए सड़क ही नहीं है। और जब मैं ये बात कह रहा हूँ कि सड़क नहीं है, इसका वास्तविक मतलब है कि सड़क नहीं है। मैं जंगलों के रास्ते, पथरीले सड़कों पर अपनी बाइक अपने कैमरामैन के साथ दौड़ाते हुए यहाँ पे आया हूँ, और हमें हर पल इस बात का डर था कि हम गिरेंगे, हमारा कैमरा टूटेगा, हमारा माइक टूटेगा और साथ हाथ पैर भी टूट जाए। विकास की कसौटी पर इस गांव को परखने से पहले हम आइए इन गांव के लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या समस्याएं उनकी हैं और कैसे यहाँ पे वो अपना जीवन जी रहे हैं। गांव के कुछ लोग यहाँ पर हमारे साथ हैं, हम उनसे जानेंगे कि कौन कौन यहाँ रहते हैं, कितने परिवार हैं, क्या जनसंख्या है और क्या समस्याएं हैं। क्या नाम है आपका? सहदेव विद्या। सहदेव विद्या। सहदेव जी, कितने परिवार हैं इस गांव में? इस परिवार 35 35 परिवार हैं यहाँ पे। परिवार है। कितने लोग हैं लगभग? यहाँ जनसंख्या लगभग कितनी? 200 लगभग 200 के छोटा आसपास। छोटा से बड़ा लेके। छोटा मतलब बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, महिलाओं को इंक्लूडिंग हाँ। 200 लोग यहाँ पे रहते हैं। यहाँ सड़क जाने के लिए दिक्कत है, सड़क है नहीं, पानी पीने के लिए सुविधा नहीं है। पानी का दिक्कत है। हाँ, और कहाँ सड़क क्या चलने दिक्कत है? पानी के लिए क्या प्रॉब्लम आती है? पानी गाड़ी है, बहुत दूर में है, सामने तो नज़दीक में नहीं है। अच्छा, बहुत दूर से पानी जाकर लाना पड़ता है आप लोगों को। हाँ, स्कूल यहाँ पे कितने हैं? स्कूल एक ही है, उसमें सरकारी स्कूल है, लेकिन अच्छा, पूरा जो मेरे टीचर है। ठीक पीछे स्कूल दिख रहा है वही स्कूल, हाँ। इकलौता स्कूल है हाँ, यहाँ एक पे। ही तो है। कितने शिक्षक यहाँ पे आते हैं एक ही पढ़ाने के टीचर, लिए? पूरा टीचर है, वो कम से 9-10 किलोमीटर से आते हैं। एक ही टीचर है? हाँ, वो पूरा टीचर है। कितने बच्चे होंगे इस गांव में? इस बच्चे 25 बच्चे अभी पढ़े हैं और अच्छा, निकले हैं कुछ। तो ये गांव में एक इकलौता स्कूल है, यहाँ पे बाकी बच्चे भी आते हैं पढ़ने के लिए कहीं और से? यहीं का तो यह इकलौता स्कूल है जहाँ पे गांव के बच्चे ही पढ़ते हैं हाँ, और सिर्फ दूध डालने के लिए एकमात्र बच्चे। टीचर है। हाँ, अच्छा, तो कौन सी क्लास तक यहाँ पढ़ते हैं बच्चे? कौन सी क्लास तक है? 1 से 5 क्लास 5 तक। क्लास तक। यह देखिए कि 5वीं क्लास तक के यहाँ बच्चे पढ़ते हैं और उन्हें पढ़ाने के लिए सिर्फ एक शिक्षक है जो सब कुछ पढ़ाता है। हाँ, समना जी, बताइए कि यहाँ पे स्कूल तो हमने उनसे पूछ लिया, अस्पताल कितनी दूर पर है? यहाँ लगभग पुरलिया रोड सामने है। 7-8 किलोमीटर होगा यहाँ से। 7-8 किलोमीटर। 7-8 किलोमीटर यानी कि जोन्हा के आसपास, जोन्हा जो फॉल यहाँ से है। ये जो गांव है, जोन्हा फॉल से जब थोड़ा आगे बढ़कर आप बाईं तरफ मुड़ेंगे तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। तो यानी कि नज़दीकी अस्पताल का कहने का अर्थ है कि यहाँ पे अगर किसी को सर्दी खांसी भी होती है तो उन्हें कम से कम 7-8-10 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ेगा, जहाँ तक जाके वो इलाज करा सकते हैं, है ना? मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो योजनाएं हैं सरकार की, वो यहाँ तक पहुँच पाती हैं या नहीं, और इस बारे में हम इनसे पूछेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्या यहाँ मकान बने हैं? हाँ, बने हैं? बने हैं 2-4 गो। 2-4 गो बने हैं। हाँ। अच्छा, जबकि मुझे लगता है कि एलिजिबल तो सभी लोग हैं जिस तरह की इनकी आर्थिक स्थिति है और जो जिस तरह का इनका इनका आय। ऐसे आप लोग काम क्या करते हैं? किस तरह से आपकी इनकम होती है आप लोगों की? वो खेती बाड़ी करते हैं यार, कभी-कभी लकड़ी ढो के चला जाते हैं मार्केट। अच्छा, खेती आप लोगों के आय का मुख्य साधन है। हाँ। इसके साथ ही आप लोग लकड़ी भी हाँ। जाकर बेचते हैं बाहर। ये बताइए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4-5 मकान उन्होंने बताया कि मकान बने में हैं, मिला है, जबकि सबको मिलना मिलना था। चाहिए था। तो बाकी लोगों ने अप्लाई किया था, इसके लिए आवेदन अप्लाई दिया तो था? हाँ, अप्लाई तो किए हैं, हम्म, लेकिन नहीं मिला है अभी तक। अभी तक मिला नहीं है। नहीं, क्या शौचालय यहाँ पे बना है? शौचालय सही से नहीं बना, कोई ठेकेदार लिया था और वो अभी कितने शौचालय बने हैं? 14 14? हाँ,
35 घर के आसपास, 35 या 40 घर के आसपास इनके यहाँ पे परिवार हैं, हाँ। और उनमें सिर्फ 14 शौचालय बने हैं, जो कि आप बता रहे हैं कि ढंग से नहीं बने ढंग हैं। से नहीं क्या बने ढंग हैं। से नहीं बने, क्या समस्या मैंने होती पोर्ट है? उट नहीं बैठा है ठीक से, वो पाइपलाइन नहीं किया है, इसी चलते वो मतलब दरवाजा भी ठीक से ढंग से नहीं है, इसकी वजह से वो भी खराब है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यानी कि जो वहाँ बनाया गया शौचालय उसमें दीवारें हैं, लेकिन पॉट ढंग से नहीं लगाया गया है, और साथ ही उसमें पानी की व्यवस्था नहीं है, पाइपलाइन नहीं गया, इसलिए लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। आपका नाम क्या है? सहरिया वदिया सोहरिया। अच्छा, यहाँ पे उज्ज्वला गैस योजना के तहत क्या किसी को सिलेंडर मिला है? मिला है, कितने लोगों को मिला है? पता नहीं कितने लोग क्या का आपको मिला पता है। है? मालूम तो नहीं है कितना लगता कितना लोग का मिला है वो तो मालूम अच्छा, नहीं आपके घर में है सिलेंडर? है। नहीं है, आपके घर में सिलेंडर है? आपके घर में सिलेंडर है? मेरा घर में है। आपके घर में है, एक चलिए। तो अब उस सिलेंडर का आप लोग इस्तेमाल भी करते हैं? हाँ खाना उसी में बनता है? हाँ, जिनके घर में सिलेंडर नहीं, वो खाना कैसे बनाते हैं? लकड़ी से बनाते हैं, लकड़ी से बनाते हैं। लकड़ी से बनाते हैं। अच्छा, और तो जो सिलेंडर उसको रिफिल करवाते होंगे आप टाइम पर? हाँ। तो क्या एजेंसी वाले यहीं आते हैं या आपको सिलेंडर लेके जाना पड़ता है कहीं जाना और? पड़ता है। कितनी दूर जाना पड़ता है? डिमरा चौक डिमरा चौक कितनी दूर है यहाँ से? 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर। तो अगर आपका सिलेंडर यहाँ पे, हालांकि एक तो सबसे पहली बात कि हर घर में सिलेंडर नहीं है, और किसी घर में है भी तो आपको उसको रिफ़िल करवाने के लिए 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। और अब हम काफ़ी दूर है कैमरामैन यहाँ से हमारे, अब हम चल पड़े हैं यहाँ से पानी भरने के लिए। और ये बड़ी विडंबना है कि पानी जैसी सबसे ज़रूरी चीज़ जिसके बिना हम एक पल नहीं रह सकते हैं, खाने पीने, नहाने, सफाई, हर जगह। देखिए, एक बच्चा गिर गया मेरे जस्ट पीछे। ये सड़क आप देख रहे हैं, इसकी इसकी स्थिति देखिए, किस तरह से खाली पैर। हम में से एक महिला हैं, 2-3 पुरुष भी हमारे साथ आ गए कि चलिए हम भी दिखाते हैं पानी कहाँ से भर कर लाते हैं। आइए, चलते रहिए आप लोग। अरे उधर चलना है? हाँ, तो ये आप ककड़ीली पथरीली सड़क कहिए कि पथरीली सड़क आप देख सकते हैं। मैं तो जूता पहना हूँ, मुझे उतना कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जो महिलाएं हैं ये खाली पैर चल रही हैं, बच्चे खाली पैर चल रहे हैं, उसमें से एक अभी जस्ट मेरे पीछे गिर भी गया। तो पानी जैसी सबसे ज़रूरी चीज़ को लेकर क्या स्थिति है और किस तरह से इन्हें पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता है, इसका एक नमूना यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। और अब हम पहुँचे हैं डांडी। झारखंड में डांडी, चुआ या पझरा, इन 3 नामों से इसे जाना जाता है। यह वह स्थान है जहाँ ज़मीन के स्रोत से पानी अपने आप ऊपर आता है, और इसका इस्तेमाल गांव के लोग पीने के लिए करते हैं। अभी महिलाएं जो है अपना बर्तन पर जो बाहर पानी भरा था वहाँ पे धो रही हैं, और जो पीने का जो पानी है उसके लिए एक सुरक्षित स्थान है जहाँ कोई और नहीं जाता है, ताकि उसमें कोई गंदगी ना पड़े। और उसके ऊपर एक छप्पर, हरे रंग का देख रहे हैं, कपड़ों का एक छप्पर है, जिस पर काफ़ी कुछ कूड़ा भी मुझे नज़र आ रहा है, यहाँ से वो पड़ा हुआ है, ताकि उस पर कुछ पड़े ना। और इसी पानी को ये लोग पीते हैं, खाना बनाते हैं, और हर तरह के इस्तेमाल के लिए पानी उसका इस्तेमाल किया जाता है। मैं स्तब्ध हूँ ये देखकर कि जिन पथरीली सड़कों पर जूता पहनकर मुझे चलने में इतनी तकलीफ़ हो रही है, मुझे डर है कि मैं गिर ना जाऊँ। ये हर दिन में 2-3 बार इस तरह से सर पर पतीला में पानी भर कर चलती हैं, और वो भी खाली पैर। देख रहे हैं सबसे पीछे जो महिला हैं उनके पैर में कुछ भी नहीं है, और ये खाली पैर एक बड़ा सा पतीला सर पे रख के, जिसमें लगभग 15 से 20 लीटर का पानी है, इतना पानी वो लेकर हर दिन यहाँ से सफ़र करती हैं। जब हम सड़क की बात करते हैं तो एक धारणा बनती है कि सड़क ही तो है जहाँ से लोग आना जाना करते हैं। कि मैं आपको बताऊं कि सड़क जो है वो उन सुविधाओं का और उन सभी व्यवस्थाओं का एक जरिया भी होता है जो गांव तक या किसी के घर तक भी पहुँचे। और सिर्फ सड़क ना होने की का एक परिणाम देखिए कि लोग पढ़ नहीं पाते हैं, और यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं पहुँच पाती हैं। स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर तरह के मुद्दे जो हैं वो यहाँ पे आके दम तोड़ देती हैं, चूँकि सड़क नहीं है और विकास का रास्ता सड़क से। तो आप इसलिए नहीं पढ़ पाई क्योंकि आपको जाने का रास्ता नहीं था आपके लिए, है ना, और बहुत दूर पड़ता था। क्या आपकी क्या वजह, आप क्यों नहीं पढ़ पाई? जाने में दिक्कत हो रहा था। बस वही समस्या है दोनों कैसे जिस वजह से आप दोनों पढ़ नहीं पाई। अच्छा, अगर सड़क होती, बनी होती, और मतलब आप लोग को जाने आने की व्यवस्था होता, ऑटो चलता यहाँ से या बस चलती या इस तरह, तो आप लोग पढ़ती? यहाँ से चलता है, यहाँ से आने जाने में दिक्कत हो रहा था ना, पहले नहीं, ऐसा नहीं था। अगर मानते हैं कि सड़क बन जाती है और सड़क बनी होती और आप लोगों को बस या ऑटो यहाँ से मिल जाता अपने गांव से, तो क्या आप लोग पढ़ती? क्या आप लोग पढ़ाई करती? इसका जवाब आप ही ढूंढने का प्रयास कीजिए कि ये इसलिए नहीं पढ़ पाई क्योंकि इनके पास, इनके घर गांव के लिए सड़क नहीं है, बस नहीं है, जाने आने की व्यवस्था नहीं है, घर में गाड़ियां नहीं है। मैं पूरे गांव में घूमा, मुझे बमुश्किल 1-2 भी बाइक नहीं मिले हैं। ज़्यादातर लोग एक भी बाइक नहीं है। नहीं है सर। आप इधर आइए थोड़ा। सौर्या जी,
क्या गांव में एक भी बाइक नहीं है? नहीं है सर, क्यों नहीं देखो, है बाइक? खरीद नहीं पा रहे हैं। अच्छा, तो क्या करते जंगल- हैं आप लोग? कैसे जाते आते हैं? हम लोग साइकिल से जाते हैं आते हैं। साइकिल से आते हैं। जी, कुछ और बातें पूछ देते हैं इनसे। टीवी है घर गांव में एक भी? नहीं है, टीवी नहीं पूरे है, गांव में एक भी टीवी नहीं है? नहीं है। बिजली है यहाँ गांव में? बिजली तो है सर, बिजली है। है। अच्छा, लेकिन टीवी नहीं है? नहीं तो है। एक भी घर में टीवी नहीं नहीं है? टीवी नहीं है, पंखा भी नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे, सिर्फ टीवी लाइट नहीं है, पंखा लाइट भर नहीं है, जलाते हैं, बल्ब जलता है। बल्ब जलाते हैं। अच्छा, मोबाइल फोन है? मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है? मतलब इसमें नहीं, जियो है। मतलब स्क्रीन टच का फोन है? नहीं, स्क्रीन टच के तो नहीं है यहाँ पे। इस तरह एक दो- इस तरह एक का दो- फोन गांव में एक भी नहीं है? नहीं है, 1-2 पीस होगा। एक दो जो- पीस होगा। हाँ, तो आप लोग व्हाट्सएप, फेसबुक या इस तरह की चीजें नहीं चलाते हैं? नहीं चलाते हैं व्हाट्सएप कभी। चलाते हैं आप लोग? चलाते हैं कभी, कभी कुछ लोग चलाते हैं, शाम शाम को लेकिन चलाते स्क्रीन हैं। टच मोबाइल नहीं है। छोटे नहीं मोबाइल है। में व्हाट्सएप चला करता है। टीवी नहीं है, टीवी पंखा नहीं है, नहीं है, बिजली तो है, सड़क नहीं है, सड़क भी नहीं है। सुविधाएं नहीं हैं। मैं इस वक्त एक सड़क पे खड़ा हूँ। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सड़क नहीं है लेकिन मैं सड़क पे खड़ा कैसे हूँ? दरअसल ये सड़क नहीं है, इस गांव तक आने का रास्ता नहीं है। हालांकि इस गांव में ये जो सड़क है ये लगभग 50 मीटर के आसपास पास हुआ है, जिसको कि जो पेवर्स ब्लॉक है इसके द्वारा इसको रख के यहाँ पे सड़क बनाया जा रहा है। कुछ मजदूर कुछ देर पहले यहाँ पे लगे हुए थे, अभी लंच टाइम हुआ है तो वो लोग खाना खाने के लिए गए हैं। मजदूरों में ज़्यादातर लोग इस गांव के ही थे, बाकी कुछ लोग जो ठेकेदार हैं या भी मिस्त्री हैं वो बाहर से आए थे। जी, देखने वाली बात यह है कि यह गांव पहाड़ के ठीक बगल में है। मेरे ठीक ऊपर एक बहुत बड़ा पहाड़ दिखता है और गांव का 2 छोर है। एक छोर पे मैं खड़ा हूं और दूसरा छोर पहाड़ के दूसरी तरफ है, जहां जाने का रास्ता बहुत ही कठिन है। मैं अभी जाऊंगा कुछ लोगों के साथ वहां पर। इन लोगों की जानकारी दी कि वो बहुत दूर है और दूसरा छोर वहां जाने के बिल्कुल पत्थरों से होकर जाना पड़ता है। लगभग 20-25 तो और भी गांव का बच्चा आता है कि सिर्फ गांव के लोग समस्याओं पर खुलकर बोलने से परहेज कर रहे हैं, लेकिन जब बातचीत के दौरान मैंने उनसे पूछा तो पता चला कि लगभग सभी मुद्दे जो विकास हैं वो यहाँ आकर गौण हो जाता है। यह विडंबना ही है कि हम एक तरफ तमाम विकास और सरकार भी इन चीज़ों का दंभ भरते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है जो हमने आपको दिखाने की कोशिश की। और सिर्फ सड़क नहीं होने से, पानी नहीं होने से कितनी समस्याएं यहाँ पे उत्पन्न हो जाती हैं। मेरे पीछे जो स्कूल दिख रहा है, इस स्कूल में पीने के पानी के लिए उस पझरा से जहाँ गांव की औरतें गई थी पानी लाने के लिए, जो हमने आपको दिखाया, वहाँ से एक पाइपलाइन के थ्रू किसी एनजीओ ने पानी को स्कूल तक पहुँचाने का काम किया। और ये चापाकल आपको जो दिख रहा है, कई व्यवस्थाएं हुई, लेकिन वो सब के सब फेल हो गए, क्योंकि जब तक सरकार इस पर आकर अपना काम ना करे, आम इंसान के लिए या चंद लोगों के लिए संभव नहीं है कि इतनी बड़ी समस्या को वो ठीक कर सके। लगभग 500 मीटर दूर पझरे से पाइपलाइन के द्वारा पानी लेकर आना, स्कूल तक पहुंचाना, ये आम बात नहीं है, आसान बात नहीं है और हमसे और आपसे नहीं हो सकता है। इसके लिए सरकार को, पंचायत को, ब्लॉक को, जो भी जिम्मेवार है उसको आगे आकर इन चीज़ों के लिए काम करना पड़ेगा, वरना ये चीज़ें ठीक नहीं हो सकेंगी। और कई दशकों से लोग यहाँ रहते आ रहे हैं, इन समस्याओं से जूझते आ रहे हैं, लेकिन हम जो विकास जो है वो खाई की तरह से है। शहर में विकास और गांव के विकास के बीच एक बहुत बड़ी खाई है, जो हमें यहाँ आके बिल्कुल साफ साफ नज़र आ गया है कि किस तरह यहाँ लोग रहते हैं। गांव के 45-50 बच्चों का भविष्य किस तरफ जा रहा है, इसका ध्यान नहीं है। शौचालय, सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये चीज़ें कहाँ जा रही हैं, इसका भी ध्यान नहीं है। हम आज इसी बात पर इस स्टोरी को ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को बाकी लोगों तक शेयर करने की ज़रूरत इसलिए है ताकि इस गांव की समस्या को, इनकी ज़रूरतों को हम बाकी लोगों तक पहुंचा सकें और शायद इससे इन लोगों तक कुछ राहत पहुंच सके। आप देख रहे हैं द फॉलो अप, मैं विवेक आर्यन, नमस्कार। followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in